प्यारे बच्चों, मैं इकोनॉमिक्स का शिक्षक हूँ। बहुत सारे बच्चों ने विभिन्न मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर मांगा था कि सर वीडियो बनाइए। तो अपने शिक्षक मित्रों की सहायता से मैंने वीडियो बनाया भी। अब उसका हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे विस्तार से, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स ही बता सकता हूँ अच्छा से। अभी भी झारखंड में राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र का शिक्षक का बहाली नहीं हुआ है, ना ही जैक के द्वारा सिलेबस भी जारी किया गया है। तो बच्चों ने बोला कि सर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाइए। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट से मैं राजनीतिक विज्ञान का भी मॉडल सेट आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लाभान्वित हो, दूसरों को भी लाभान्वित करें। तो हम लोग आज राजनीतिक विज्ञान क्लास 12 का मॉडल प्रैक्टिस प्रश्न पत्र पार्ट 3 को देखेंगे। 1 और 2 पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? तो यह है इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को। दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किसका उभार हुआ? तो ये हुआ अमेरिका। अमेरिका सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनकर उभरा। तीसरा है, शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है? तो एक ध्रुवीय विश्व का दौर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के बाद कब शुरू हुई? तो सन 1991 में। अगस्त 2030 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया? तो कुवैत पर हमला किया। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु किस बात को अनुमति दी है? तो यह बल प्रयोग का। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया? तो कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाना। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो है, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था? तो अमेरिका द्वारा अपने लगभग। ऑपरेशन डिजर्ट सार्ट्र में मुख्य सेना किसकी थी? तो अमेरिका की। खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? तो इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। 1992 ईस्वी के चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हराया? तो क्लिंटन ने हराया। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को। निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो चेन्नई। सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? तो जीतना। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो जापान की सबसे बड़ी हो जाएगी अमेरिका की अर्थव्यवस्था। यहाँ गलत टिक रंगा हुआ है, ये हो जाएगी सबसे बड़ी कौन है? तो अमेरिका। ऑपरेशन इराकी फील्ड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा, इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई। अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर है? तो ये है अमेरिका रक्षा विभाग का यहाँ मुख्यालय है। 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है? तो यह है अब तक की सबसे बड़ी घटना। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य। ब्रेज़नेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के। पहला
खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1991 को। ऑपरेशन डिजर्ट स्मार्ट किससे संबंधित है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध से। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह है, वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह है कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह है, जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। निम्नलिखित में कौन महाशक्ति के रूप में स्थापित है? तो अमेरिका। अमेरिका कब महाशक्ति बना? तो 1991 में। इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया? तो 1990 में। ऑपरेशन डिजर्ट स्मार्ट के मुख्य सेना किसकी थी? तो अमेरिका की। खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। क्लिंटन कितने वर्ष राष्ट्रपति रहे? तो ये रहे 8 वर्ष। अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों महत्वपूर्ण है? तो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है यहाँ। अमेरिका का सबसे आकर्षक सांस्कृतिक पहलू क्या है? तो रजामंदी। 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन। ग्वांतानामी वे अब क्यों प्रसिद्ध है? तो अमेरिका का नौसेना का ठिकाना है। इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इराक से तेल भंडार पर नियंत्रण। विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कब स्थापित हुई? तो शीत युद्ध के बाद। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? तो अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो USA के। आइवो जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों के बीच हुई थी वे थे जापान और अमेरिका। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? तो साम्यवादी देशों पर। शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो 1990 ईस्वी में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बराक ओबामा को। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो पश्चिमी जर्मनी ने। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। 1996 में तालिबान ने किस राज्य पर अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो ये है अफगानिस्तान। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? इराक। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो फ्रांसिस फुकुयामा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? मनमोहन सिंह। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है इनमें से जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, इनमें से कोई नहीं। एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र, यहाँ क छूट गया, एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो पाकिस्तान। किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? तो चीन। किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया?
तो ये है आपका भारत का परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर ना करना। अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? तो यह है विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो नागासाकी। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? कुवैत, इराक, ईरान, तेहरान। तो इराक पर। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो यह है ऑपरेशन एंड्योरिंग। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। बच्चों, सारे मॉडल क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, ध्यान से सुने बात को, कॉपी में नोट करें, याद करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।